वहाँ तो ख़त्म है। आज में जो जल संकट अभी दिख रहा है, क्या परिस्थितियाँ बन रही है, क्या निर्देश जारी हो रहे हैं, किस तरह के से उसे संभालने की कोशिश की जा रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग का एक ये रिज़ल्ट है। और इस बार जो राजनांदगांव में हम लोगों ने देखा कि फरवरी महीने में हमको पानी जो है मटिया मोती से राजनांदगांव नगर निगम के लिए लाना पड़ रहा है। इससे पहले कभी भी ये मार्च एंड या अप्रैल में लाना पड़ता था पानी, और ये बहुत ही गंभीर है। हम सब लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में, वाटर रिचार्जिंग के बारे में, और स्पेशली जो बरसात का पानी जो होता है, बरसात का पानी जो बह के निकल जाता है, तो हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए, हम सब लोगों को प्लान करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करें। बरसात के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकें, गांव के पानी को गांव में जो बोलते हैं, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस तरह के हम छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ जो बनाएं, ताकि जितना ज़्यादा वाटर रिचार्ज रहेगा उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम कम रहेगी। सामान्य तौर पे राजनांदगांव ज़िले में जो देखने में आता है कि यहाँ पे रबी की फसल में काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल्स चलते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी यहाँ पे स्टडी है। लगभग ग्राउंड वाटर का केवल 2% हम लोग पीने के पानी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बाकी 85% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में और 13% इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ग्राउंड वाटर पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये रेशियो जो है बहुत ही इम्बैलेंस है। तो हम सब लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए केवल कुछ लोग प्रयत्न करें उससे व्यवस्था कभी भी नहीं सुधर सकती है। हमको हर एक पहलू पे कि किस तरह से बरसात के पानी को हम लोग रोकें, किस तरह से वाटर रिचार्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। प्लांटेशन हम लगातार 8-10 साल तक अगर हम करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक बचाव आएगा। जो हमारे पुराने वाटर बॉडीज़ है, उन वाटर बॉडीज़ को हम सहेजें। उन वाटर बॉडीज़ तक पानी आने के जो भी रास्ते हैं, अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स है तो उस इंक्रोचमेंट्स को कैसे हम लोग कम करके, ख़त्म करके वाटर बॉडीज़ को पूरी अच्छी तरह से हम लोग भरें। ये बहुत सारे पैरेलल चीज़ें एक साथ अगर हम करेंगे तो इस सिचुएशन से हमको मुक्ति मिलेगी। और अभी जैसे फरवरी एंड अभी हुआ है, मार्च फर्स्ट वीक चल रहा है, ये सेकेंड वीक चल रहा है अभी, तो इतनी गर्मी इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि हमको ओवरऑल पर्यावरण पे हमको बहुत फोकस करना पड़ेगा। किसी चीज़ से भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबको मिल करके एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जल आंदोलन। शहरी और ग्रामीण कितनी आबादी लगभग इस वाटर सोर्स पर डिपेंड करती है, शिवनाथ नदी के जहाँ कितने लोग? देखिए, अभी शहर तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। गांव में भी पहले इंडिविजुअल ट्यूबवेल्स गांव में होते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के बाद से वाटर सोर्स वो कहीं ना कहीं जो है, अभी जैसे हमारा मल्टी विलेज स्कीम्स है वो भी नदियों से ही बनकर, लगभग 1/3 विलेज हमारे नदी के पानी से उसकी आपूर्ति होनी है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए नदियों पे डिपेंडेंट होते हैं, और नदी अगर सूखेगी तो उसके आसपास के गांव में भी इसका इम्पेक्ट तो आएगा। क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अभी जो शिवनाथ नदी में पानी जो है ना, हमको बाहर से लाया जा रहा है। पानी जब बाहर से हम लाते हैं तो रास्ते में भी जो इवोपरेशन होता है, रास्ते में जो पानी सीपेजेस के रूप में नुकसान होता है, तो वो कम से कम हो, उसके लिए राजनांदगांव में प्लान किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। इसमें सब लोगों का सहयोग लगेगा। इसमें स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फार्मिंग का काम हो, वाटर नीचे जो भूजल है, उस भूजल का उपयोग अगर हम उस भूजल का उपयोग हम बहुत ज़्यादा
ऐसी फसलें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है उस पे अगर हम करेंगे, बहुत ऐसे फसलें हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, उन फसलों को लेना होगा। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी उन फसलों की अधिक है, तो उन फसलों को हमको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनांदगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार गर्मी के आने के पहले ही नदियों का जल स्तर गिरता जा रहा है और ये चिंता राजनांदगांव में भी है और पूरे प्रदेश में भी है कि आने वाले अप्रैल, मई और जून के फर्स्ट वीक तक जल का वितरण किस प्रकार होगा और पानी की कमी दिख रही है। राजनांदगांव में भी आज के तारीख में जो लगता है कि शिवनाथ से जो पानी हमें मिलता है उसमें भी जल स्तर काफ़ी कम हुआ है। तो ये पूरी चुनौती हम सब के लिए है, प्रशासन के लिए भी है कि जल स्तर के लिए और अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी, उसको डिमांड को कैसे पूरा कर सकते हैं। मगर गांव में जो नलकूप का स्तर नीचे जा रहा है उसके लिए भी अतिरिक्त पाइप डाल के पेयजल को ठीक करने की चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ जगह नए ट्यूबवेल भी खोदने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि इस बार अप्रैल और मई का माह भीषण जल संकट से पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगा। इसकी प्राथमिक तैयारियां प्रशासन से भी मैंने कहा है और जल संसाधन और पीएचई मंत्री से भी कहा है कि कैसे कार्य योजना बना के काम करें। दम से आज ही तो ऐसे पानी बहाते अचानक राता पहले पहुंच गए एक आदमी से। अरे देख रे भाई कति किलोमीटर रहता पहले यहाँ से। अरे डोंगर में अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।